Hi guys, welcome to Olive Boat. My name is Lakshmi and I'm here again with a very important scheme which is our MG नरेगा. I hope आपने MG नरेगा के बारे में पहले भी सुना होगा. This is a very important scheme. फर्स्ट आई वांट टू एम्फसाइज कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने देना और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते जाना. इसके अलावा अगर इस तरह के सेशंस और भी चाहिए हो देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू सी कि अगर आपको इस तरह के स्कीम्स चाहिए भी या नहीं चाहिए. मूविंग अहेड, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द स्कीम. सो इफ आई टॉक अबाउट द स्कीम, एमजी नरेगा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. ये स्कीम एक एक्ट से आई है. व्हाट इज दैट एक्ट? तो एक्ट का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच इज़ ऑफ 2005. सो सिंपली इट मीन्स कि इस एक्ट ने इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी, साथ में एक लीगल बैकिंग भी दे दी. लीगल कैसे? दिस एक्ट एक्चुअली आइडेंटिफाइज दैट रूरल हाउस होल्ड, रूरल सिटीजन्स हैव अ राइट टू वर्क. तो राइट टू वर्क वहाँ लिख दिया. कितने दिन का राइट है? 100 डेज, मिनिमम 100 डेज का right is given to them. In 100 days में what all work is will be given to them? Then unskilled manual work, machine का work नहीं, unskilled manual work. Eligible कौन है? Then all the rural households are basically eligible. इसके अलावा एलिजिबिलिटी के का और क्या क्राइटेरिया है? देन द अदर क्राइटेरिया इज सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 years ऑफ एज, रूरल हाउस होल्ड एज वेल एज विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क. दिस इज द क्राइटेरिया. तो अनस्किल्ड वर्क इज द वन थिंग. विलिंग टू डू मतलब जो भी प्रेवलेंट वेज रेट है जो कि आपके दिस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ओनली दैट, अगर उस अमाउंट पे वो काम करने को तैयार है देन दे विल बी प्रोवाइडेड विद द वर्क. याद रखना 100 डेज ऑफ वर्क. फीचर्स, और क्या फीचर्स हैं? इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वेरी स्कीम, दिस इज अ डिसेंट्रलाइज स्कीम. डिसेंट्रलाइज मतलब ग्राम सभा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम सभा मिलकर इसमें काम कर रहे हैं. तो ग्राम सभा का इसमें क्या रोल है? देन ग्राम सभा इज़ द वन जो कि सजेस्ट करती है क्या वर्क होना चाहिए, और जो भी उसने सजेस्ट किया है उसका हाफ, उसका 50% वर्क मस्ट बी डन इन अ ईयर. दैट इज़ व्हाट द एक्ट सेज. इसके अलावा फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? तो एडल्ट मेंबर्स दे मस्ट गेट उनको अप्लाई करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है. दैट कैन बी ओरली और मैनुअली, सॉरी ओरली और इन राइटिंग. दैट रजिस्ट्रेशन कैन बी डन. और किसको करना है? लोकल ग्राम पंचायत को. इसके अलावा ग्राम पंचायत को 15 डेज़ के अंदर अंदर जॉब कार्ड इशू करना है. इन 15 डेज़ के अंदर अंदर उनको वर्क भी प्रोवाइड करना है. अगर वर्क नहीं मिला, अगर काम नहीं दे पाए, देन देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. इफ़ आई टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो कितना अलाउंस मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज़ 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज रेट एंड फॉर द 30 डेज. तो अगर 30 डेज तक काम नहीं मिला तो 1/4, और उसके अलावा आधा, हाफ अगर उसके बाद भी नहीं दे पाए देन दिस इज़ द पेनल्टी, और यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. अगर फंडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो जितना भी अनस्किल्ड लेबर का कॉस्ट है 100% ऑफ दैट इज़ गिवन बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अलावा 75% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, तो ऑब्वियसली कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है तो मटेरियल लगा होगा, उसका 75% सेंटर देता है, बचा हुआ 25% आपका स्टेट देता है. इसके अलावा जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की अभी मैंने बात करी है, अगर काम नहीं दे पाए इन दैट केस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज ऑल्सो बोर्न बाय योर स्टेट गवर्नमेंट. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द फंडिंग पैटर्न, उसमें 60:40 रेशो होना चाहिए वेज का और मटेरियल का. तो जो भी लेबर एम्प्लॉयड है उनकी जो सैलरी है इस टू जितना भी मटेरियल कॉस्ट है उसकी रेशो कितनी होनी चाहिए? 60:40. दैट इज़ व्हाट द एक्ट मैंडेट्स. इसके अलावा बिकॉज ऑब्वियसली हम मैनुअल वर्क की बात करते हैं इन एमजी नरेगा, मशीनरी इज़ नॉट अलाउड. अपार्ट फ्रॉम दैट नो कॉन्ट्रैक्टर्स, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. सिंपली मिडलमैन को रिड्यूस करना चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट द एम इज. नाउ वेन एवर आई टॉक अबाउट वेज रेट, तो देखो वेज रेट सेम तो नहीं रह सकती. इन्फ्लेशन होगा तो वेज चेंज होना पड़ेगा. तो वो जो वेज रेट है वो चेंज किस पे होती है, किस पे डिपेंड करती है? CPI-AL विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर. तो अ होमवर्क फॉर यू, हु पब्लिशेज दिस? इफ़ यू कुड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट विल बी रियली नाइस ऑफ यू. तो हु पब्लिशेज दिस? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस ईयर क्या है? दैट विल बी ऑल्सो कूल फॉर यू, मतलब वेरी हेल्पफुल फॉर मी इफ़ यू कुड राइट डाउन बेस ईयर क्या है इस CPI-AL का. नेक्स्ट थिंग, वर्क प्रोवाइडेड इज़ यूजुअली विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस. तो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर ही वर्क प्रोवाइड होना चाहिए. जो भी रेजिडेंट है उसके 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर दैट द वर्क शुड बी प्रोवाइडेड. अगर नहीं हो पा रहा है इन दैट केस ट्रैवल अलाउंस का प्रोविजन है विच इज़ 10% ऑफ द वेज रेट. तो अगर उसके बाहर काम मिल रहा है तो 10% वेज रेट का उसको एक्स्ट्रा मिलेगा. कंपेंसेशन इज ऑल्सो देयर. अगर काम होने के, वैसे तो वीकली बेसिस पे द पेमेंट मस्ट बी डन, तो डेली नहीं है, वीकली है, ये याद रखना.
एंड यू नो कैन नॉट बी डिलेड मोर देन 15 days. अगर 15 दिन के बाद भी नहीं मिलता है तब क्या होगा? अ कंपनसेशन अलाउंस विच इज़ 0.05% ऑफ द अनपेड वेज. तो 0.05% का पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा वुड बी गिवन. नेक्स्ट थिंग, 100 days वर्क की बात करी थी. एडिशनल 50 days वर्क कैन ऑल्सो बी गिवन अंडर 2 circumstances रिटन इन योर एक्ट. 50 days एक्स्ट्रा किसको मिल सकता है? शेड्यूल ट्राइब्स को, जो कि फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, प्रोवाइडेड उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है एंड दे आर ऑल्सो अंडर यू नो दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006. इसके अलावा 50 days एडिशनल कब मिल सकते हैं? व्हेन देयर इज सम ड्रॉट और नेचुरल कैलामिटी, जैसे कोविड के टाइम पे मिला था 50 days एडिशनल वर्क. अपार्ट फ्रॉम दिस कौन अनाउंस करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री स्कीम की वही है तो अनाउंस भी वही करती है, बट डेफिनेटली रिकमेंडेड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम इज, जितना भी लोगों को एम्प्लॉय किया है उसमें से 1/3 एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी फ्रॉम योर विमेन. 1/3 एम्प्लॉयड होती हैं. अगर 100 लोगों को एम्प्लॉय किया मान लो किसी भी विलेज में, तो 100 में से 33% वुड बी गिवन टू योर फीमेल्स. If I talk about the southern states में तो you will see more than 70% employment which is given under Manrega is to your females only. Now if I talk about the social audit part, if I talk about the social audit, then section 17 governs the MG Narega social audit. Social audit क्या होता है? फाइनेंशियल ऑडिट है? नहीं. फाइनेंशियल ऑडिट बेसिकली फाइनेंसेस को ऑडिट करता है. आपकी बैलेंस शीट आएगी और आप उसको ऑडिट करोगे, बट यहाँ पे वो नहीं होता है. सोशल ऑडिट सिंपली मीन्स ऐसा ऑडिट जिसके अंदर सोसाइटी से जाके पूछा जाएगा दैट यू नो अगर आपको बेनिफिट मिला भी है या नहीं मिला, वेज टाइम से मिली थी या नहीं मिली थी, दैट इज व्हाट दे विल बी ट्राई टू डिस्कवर आउट. बेसिकली गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट इज मस्ट इन दिस सोशल ऑडिट. इसके rules are being governed by our audit of scheme rules 2011. बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और कैग ने मिलके रूल्स डिफाइन किए थे एंड अकॉर्डिंगली द ऑडिट इज बीइंग डन. जस्ट अ मिनट गाइस. नेक्स्ट थिंग, capturing of the attendance with geotagged. So attendance over here is captured by your geotagging. Basically you know ताकि ऐसा नहीं है कि उनको एम्प्लॉय कर लिया जिनका मतलब करप्शन है. बेसिकली करप्शन को कंट्रोल करने के लिए दिस फोटोग्राफ थिंक इज बीइंग डन. तो ये फोटो लेकर कहाँ अपलोड करनी है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप पे. तो इस ऐप से दिन में 2 बार जो भी वर्क कर रहा है उसकी फोटो बेसिकली अपलोड करनी है. मान लो अगर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इंटरनेट नहीं था या वट एवर, देन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कैन डू दिस थिंग मैनुअली. वो जा सकता है किसी भी विलेज में एंड देन यू नो मैनुअल डेटा फॉर अटेंडेंस कैन बी कैलकुलेटेड. नेक्स्ट थिंग, एक तो हमने वो मोबाइल ऐप की बात करी. इसके अलावा देयर इज अ पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल विच इज़ योर युक्त धारा पोर्टल. तो ये पोर्टल क्या है? बेसिकली ये जियो स्पेशियल प्लानिंग का पोर्टल है. ये सारा डेटा जियो टैगिंग के थ्रू कलेक्ट करता है. तो उससे क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने इसको लॉन्च किया था. बनाया किसने था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और इसरो ने मिलके इसको डेवलप किया था. काम क्या आता है? प्लानिंग के लिए बेसिकली कि आपने जो भी काम करना है, कहाँ काम करना चाहिए, नो व्हाट इज़ द लोकेशन, किस तरह से होगा. सो ऑल दैट प्लानिंग कैन बी डन बाय दिस पोर्टल. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पोर्टल, इस पोर्टल पे अगर आप अभी जाओगे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट अ रिपोजिटरी. बेसिकली डेटा मिलेगा कि कौन कौन से एसेट्स वर क्रिएटेड इन योर मनरेगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिस्टम एज वेल एज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY. इन सब में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है जियो स्पेशल लेवल पे, दैट डेटा यू कैन गेट इट ऑन दिस वेरी पोर्टल. नेक्स्ट थिंग, करंट से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो देयर वाज अ सोशल ऑडिट, और उससे रिलेटेड अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत सारी न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट आई थी. लेट्स गेट अ लुक एट व्हाट वाज देयर इन दैट रिपोर्ट. सोशल ऑडिट में सबसे पहली चीज़ जो देखी गई, इट वाज सेड दैट यू नो 27.5 करोड़ वर मिसिंग. तो उन मिसिंग में अब मिसिंग क्यों है? ऑब्वियसली करप्शन है. अगर मैं और बताऊँ तो इस मिसिंग के बाद एक रिकवरी का प्रोसीजर होता है. फंड्स नहीं मिले देन यू नो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ट्राई टू फाइंड आउट कि फंड्स गए कहाँ. Yes, certainly you know some funds were recovered, but this was very less. So basically low recovery rate is what you can write. Recovery rate बहुत कम था. In fact, तेलंगाना which is a state, वहाँ पे सोशल ऑडिट बहुत रेगुलर है बट रिकवरी उतनी अच्छे से नहीं हो रही. मतलब ऑडिट तो हो रहा है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं शो कर रही है, बट अगर रिकवरी रेट लो है दैट सिंपली मीन्स यू नो पब्लिक ट्रस्ट विल गेट अंडरमाइन कि सही में पैसा करप्शन की वजह से यू नो वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ फंड्स. नेक्स्ट थिंग, these social audit units they are fund starved. यहाँ पे फंड्स की बहुत कमी है.
सो अगर आप देखो कर्नाटक और बिहार में नियरली 2 years से दे हैव नॉट गॉट अप्रोप्रिएट फंड। और देखो अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव फंड तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंड्स, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं होगा तो कोई आपके लिए फ्री में तो ऑडिट करेगा नहीं, राइट? तो आपको फंड स्टाफ सोशल यूनिट वाज आल्सो वन थिंग। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फंक्शनैलिटी इज गेटिंग हिंडर्ड। सोशल ऑडिट यूनिट काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फंक्शनैलिटी विल गेट हिंडर्ड। इफ आई टॉक अबाउट लो रिकवरी रेट, एक और चीज़ विच वॉज फाउंड आउट बाय द रिपोर्ट वॉज गुजरात, गोवा, मेघालय, पुडुचेरी एंड लद्दाख, इन्होंने कंसिस्टेंटली शो किया है 0 केसेस एंड 0 रिकवरीज। मतलब मिस अप्रोप्रिएशन तो हो रहा है बट रिकवरी कुछ भी नहीं हो रही है, और लास्ट 3 years से डेटा यही कह रहा है। व्हाट डज दिस शो? दिस शोज इनइफेक्टिवनेस ऑफ द होल प्रोसेस। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम मनरेगा। अगर आप चाहो तो एक बार मनरेगा को ये PDF डाउनलोड करके इसको अपने पास रख सकते हो। तो जैसे ही आप मनरेगा से रिलेटेड कोई भी और चीज़ देखते हो, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली डाउनलोड दिस अगेन, यू कैन सिंपली ओपन दिस अगेन एंड ट्राई टू रिवाइज दिस मनरेगा स्कीम। सो इफ़ यू वांट मोर सच इनिशिएटिव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सो ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।